जय भीम बुद्ध साथियों, मैं मेघलाल बौद्ध, आप देख रहे हैं त्रिशूल लाइव टीवी। आज झारखंड में जो आज से 15-20 दिन पहले बाबा साहेब के परपुत्र मान्यवर राजरत्न अंबेडकर जी आके दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का यहाँ पे गठन कर चुका था। अब जो है उसी का जो झारखंड का प्रदेश प्रभारी जो बने हुए भंते M.K. राजन जी यहाँ पे उपस्थित है और जितने भी झारखंड के कार्यकर्ता दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का सभी उपस्थित है। तो अब किस तरह से बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का जो ये विचार है और बाबा साहेब जो दिए हुए हैं बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव एक सम्मान, उसी को लेके आज हम यहाँ पे जो बौद्धाचार्य हैं भंते जी हैं उनसे हम जानकारी लेंगे कि जो बाबा साहेब का जो अंतिम सपना था वो किस तरह गांव तक पहुँचे। सर, आपको सबसे पहले हमारे त्रिशूल लाइव टीवी में हार्दिक स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो हर गांव में किस तरह पहुँचे और किस तरह से लोग समझ सके कि जो बुद्धिज्म जो है सो हमारा पुराना सांस्कृतिक है। बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिशूल लाइव टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसे आपने प्रश्न किया कि बौद्ध धर्म को कैसे झारखंड में गांव पहुँचाएँ, तो इसके लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप सबको मालूम है कि ये भारत जो है, भारत का जो खास करके जो बिहार यूपी का क्षेत्र है, बिहार और झारखंड का, ये पूरी बुद्धिस्ट देश था, बुद्धिस्ट राज्य था। लेकिन ये इतिहास के कुछ राजनीतिक कारणों से यहाँ से बौद्ध धर्म खत्म हो गया था। तो उसी बौद्ध धर्म को स्थापित करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है 1955 में भारतीय बौद्ध महासभा का गठन किया था। और जैसे कि राजरत्न साहब आए थे और यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए उन्होंने समिति का गठन किया है और जैसे कि उन्होंने हमको यहाँ का अध्यक्ष बनाया है। तो हमारे माध्यम से ये जो गठन हुआ है उसके से हम लोग सब मिल करके पूरे झारखंड के गांव-गांव में घूम करके, पहले तो हम लोग पूरा जिला लेवल पर आज गठन हुआ, फिर उसके बाद गांव ब्लॉक लेवल में गठन होगा और उसके बाद जो है फिर गांव में जा करके बौद्ध धर्म का हम लोग प्रचार करेंगे, लोगों को बताएंगे। क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य जो है वो भारत को बौद्धमय करना है, क्योंकि भारत बौद्ध विश्व गुरु था और विश्व गुरु फिर बनाना है। क्योंकि बुद्ध धर्म की वजह से विश्व गुरु कहलाया था, क्योंकि यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, इतने बड़े बड़े जो पूरे विश्व के लोग आकर के यहाँ से शिक्षा लेकर जाते थे। लेकिन आज की डेट में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है यहाँ पर जहाँ कि बाहर के लोग आकर के यहाँ पर पढ़ें, बल्कि भारत के लोग ही बाहर जाकर पढ़ते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हुआ है, आपका कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जाकर इंडियन जाकर वहाँ पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है कि बाहर के लोग आकर पढ़ें। इसलिए जब यहाँ पर बौद्ध धर्म स्थापित हो जाएगा तो पूरी तरह से वैज्ञानिक धर्म है, तो उस समय भी यहाँ पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बनेगी और बाहर से लोग यहाँ पर आकर पढ़ेगा तो फिर ये विश्व गुरु कहलाएगा। क्योंकि भगवान बुद्ध ही जो है लाइट ऑफ एशिया कहलाए और भगवान बुद्ध का ही दर्शन को यहाँ पर फैलाया जाएगा और फिर से हमारी जो खोई हुई जो हमारे इतिहास है फिर से आ रहे हैं और इसी तरह का हम प्रोग्राम है। थोड़ा सा एक और हम बताइए कि जो गांव ग्रामीण के लोग हैं वो बुद्धिज़्म को अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। देखा गया कि जहाँ जहाँ पे बुद्धिज़्म पहुँचा है वहाँ पे उसका परिवर्तन हुआ है। तो वैसे लोग जो बुद्धिज़्म को अभी तक नहीं जान पा रहे तो उनके लिए कुछ संदेश? उन लोगों को हम यही बताना चाहेंगे कि वो लोग जो है जितना जल्दी हो सके इस धर्म को अपनाएं। अपनाना क्या है, उस जितना हमारा खास करके जो SC ST OBC के समाज के लोग हैं वो पहले से ही बुद्धिस्ट थे। उनको हिंदू धर्म तक कभी माना ही नहीं गया, क्योंकि उनको अधिकार ही नहीं दिया गया। उनका वो शूद्र कैटेगरी में है, शूद्र का काम है तीनों वर्णों की सेवा करना, तो वो तो उनको कभी माना ही नहीं गया, उनको तो कोई अधिकार ही नहीं दिया गया। तो उनको समझना चाहिए कि जिस धर्म में तुम्हारी इज्जत नहीं है, तुम्हारी प्रतिष्ठा नहीं है, तुम्हें अपमानित होना होता है, यहाँ तक कि तुम राष्ट्रपति बन जाओगे फिर भी तुम्हारी कोई कदर नहीं करता है, तो हम ऐसे जगह में रहकर हम क्या करेंगे। इसलिए गाँव वालों को समझाना है। आप सभी आदमी जितने लोग हैं जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं, ये सब लोग जा करके गाँव में, क्योंकि हर व्यक्ति हम लोग तो जा नहीं सकते हैं, तो वो लोग इस चीज़ को समझ करके गांव में सबको समझाएं, बताएं कि भाई जो है हम जिस धर्म में रह रहे हैं वो बेसिकली हमारा किराए का मकान, जैसे किराए का मकान होता है और किराए के मकान में कोई इज्जत नहीं होती है, उसका कोई उस पर आपका अधिकार नहीं होता है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। लेकिन अपना घर अगर झोपड़ी भी हो तो उसका अलग ही एक आनंद आता है, उसका अपना ही उस पर पूरा आपका अधिकार रहता है।
उसमें आप शांति से रह सकते हैं, लेकिन दूसरे के महल में आप शांति से नहीं रह सकते हैं। इसलिए उनको बता करके अपना जो ओरिजिनल जो हमारा घर है, घर वापसी में हम लोग माने अपने घर में जाना है, इसको कहते हैं घर वापसी। ना हम पहले हम लोग हिंदू थे ना हिंदू हैं, इसलिए हम अपने पुराना धर्म है उसमें वापस जा रहे हैं। तो कोई हम धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, इसलिए समाज के लोगों को यही बताना है, मान सम्मान की ज़िंदगी जीना है और अपमान से बचना है। तो आप हम में आइए, अपने पुराने धर्म में आइए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, जो आपने इस बुद्धिज़्म के बारे में इतना बताया। झारखंड में भी बुद्धिज़्म का आज से पहले 2 साल पहले कोई भी नहीं जानता था, लेकिन जब भी यहाँ पे अब बाबा साहेब के धीरे धीरे लोग पढ़ने लगे, जितने भी हमारे महापुरुष हुए उनको जो समझने लगा तब उसको सभी को पता चलने लगा कि ये बुद्धिज़्म जो हमारा जो पुराना जो संस्कृति है उसमें वो हर व्यक्ति अब लौटने का धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं। और बाबा साहेब ने एक लाइन कहे थे कि मेरा जन्म हिंदू में लेना ये मेरी बस की बात नहीं था, लेकिन अब मैं हिंदू धर्म में मतलब हिंदू धर्म में रहकर मैं नहीं मरूंगा, ये मेरी बस की बात है। तो बाबा साहेब ने एक अंतिम हम लोग का जो मार्ग दिए थे वो बुद्धिज़्म था, और हर व्यक्ति को वो बुद्धिज़्म की ओर लौटना चाहिए ताकि उसको हर क्षेत्र में बदलाव है। तो यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता भी जो स्टेट लेवल का कार्यकर्ता है उपस्थित है, उनसे भी जानना चाहेंगे कि सर आप हम जितने भी जो राज्य क्षेत्र में अब जो गठन होगा प्रत्येक जिला में, तो उस कार्यकर्ताओं को बढ़ चढ़ के किस तरह आना चाहिए, क्योंकि बुद्धिज़्म सुन के ही, और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि बाबा साहेब के नाम से भी जो सो करने को लोग कोशिश करता है। बाबा साहेब जो दिए अधिकार उसको आप लेने का आप तुरंत आ जाते हैं, लेकिन जब आता बाबा साहेब को मिशन बढ़ाने का तो हमेशा उठाने की कोशिश करता है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या करें? देखिए, बाबा साहब का सपना था बौद्धमय भारत बनाना। ये सपना उन्होंने क्यों देखा? उन्होंने सपना इसीलिए देखा कि बुद्धिज़्म है मानव मानव एक समान है, मानव में प्रेम हो, भाईचारा हो, समानता हो, स्वतंत्रता हो। यही सब उद्देश्यों को लेकर के उन्होंने गहन पढ़ाई की, गहन अध्ययन किया, दुनिया के सभी सभ्यताओं को पढ़ा, धर्मों को पढ़ा, जाना, परखा, और अंत में उन्होंने यही पाया कि बुद्धिज़्म ही है सर्वश्रेष्ठ धम्म। धम्म और धर्म में यही फ़र्क है। यही लोगों को उन्होंने समझाया कि धम्म में तर्क आप कर सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय आपके ऊपर में, खुद के ऊपर में होता है, लेकिन धर्म में आप कोई डिसीजन ले नहीं सकते। यही धम्म और धर्म में फ़र्क है। तो दुनिया के सभी सभ्यताओं और सभी धर्मों से श्रेष्ठ है बुद्ध धम्म। तो इसलिए बाबा साहब ने सोच करके, परख करके 1956 में ये धम्म की दीक्षा ली और अपने लोगों को संदेश दिया कि इस धम्म में आने के बाद ही आप सच्चे मानव बन सकते हैं और आपका हित हो सकता है, आपका कल्याण हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो ये बुद्धिज़्म के बारे में भी हमारे जो दर्शकों को बताएं। अब यहाँ हमारे और जो स्टेट का कार्यकर्ता है अशोक रंजन जी उपस्थित है। आप सर ये बताइए कि जो नौकरी में रहकर जो बुद्धिज़्म और बाबा साहब के मिशन को कभी बढ़ाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन आपने जो बढ़ चढ़ के हमेशा समाज में योगदान दिए हैं, तो ऐसे ऐसे लोगों को आप किस तरह से देखते हैं? जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए, अंदर से सबों को ये अनुभव है कि हम पहले भी बुद्धिज़्म थे और अभी भी हैं, लेकिन एक मन में डर पैदा हो गया है, इसलिए वो खुल कर नहीं आ रहे हैं। लेकिन जब हमारे झारखंड की धरती पर राजरत्न अंबेडकर साहब आए और वो अपने अनुभव को रखे और ये भी बताए कि नौकरी में रहते हुए भी आपका कोई रिस्क नहीं है, किन्हीं को रिस्क नहीं है कि हम बुद्धिज़्म में जाएंगे तो हमको नौकरी से हटा दिया जाएगा। अभी भी हमारे M.K. राजन साहब बताए कि अपने ऑफिस का डेकोरम को पूरा करें, बाहर आप व्यक्तिगत जीवन में क्या कर रहे हैं इससे हमारे संस्था का या किसी भी संस्था का कोई मतलब नहीं है। हम अगर ऑफिस का डेकोरम पूरा करें हमारा कोई रिस्क नहीं है। इसलिए ऑफिस आवर के बाद मैं चाहता हूं कि हमेशा अपने लोगों को बुद्ध के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करें। यही मेरा
अपना फर्ज है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो ये जो लोग जो समाज में बाबा साहब की वजह से वो पढ़ लिख कर जो अभी तक रोजगार पाए हैं नौकरी पैसा में, और लेकिन जब बाबा साहब के मिशन को बढ़ाने के बाद तो हमेशा पीछे हटता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा से समझाएं सर। अब हमारे एक और यहाँ पे साथी उपस्थित है, इनसे भी जो सब जानना चाहेंगे कि लोग बुद्धिज्म की हो और क्यों आना चाहिए सर। धन्यवाद। मैं वीरेंद्र राम, हजारीबाग जिला से हूँ। बौद्धिज्म इसलिए आना चाहिए, मेरा प्राचीन ये धर्म है और यहाँ ओरिजिन हुआ है। बिहार उस समय संयुक्त झारखंड था, तो बिहार में हुआ है। कि हमारा आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो सबसे हमारे पूर्वज जो थे बौद्धिज्म थे। यहाँ तो जब ब्राह्मणवादी हावी हुआ हमारे भारतवर्ष में, तो उस समय से जो है बौद्धिज्म पूर्ण तरह से ख़त्म हो गया। उसके बाद जो है आपका 54 देश विश्व में, हमारा भी ओरिजिन यहाँ है, भारत में हुआ, लेकिन विश्व में 54 देश में बौद्धिज्म पनपा है। और देखिए यहाँ बौद्धिज्म बहुत सारे विकास हुआ है और हमारे देश में विनाश हुआ है। तो कहीं न कहीं हम लोग के बौद्धिज्म अपनाना चाहिए, और तभी हमारे राजन साहब बोले कि हमारा परिवार का विकास होगा, हमारा समाज का विकास होगा, तब हमारा देश का विकास होगा। इसलिए बौद्धिज्म अपनाना बहुत ज़रूरी है। हम लोग राह से भटक गए हैं। हमारे समाज में जो है पूर्व धारणा परिवार में समाज में भरा हुआ है, ये पूर्व धारणा को हम लोग ख़त्म करना है और बौद्धिज्म को अपनाना है, तभी हम विकास करेंगे, हमारा परिवार हमारा देश करेगा। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब वो हमारे यहाँ पे लीजिए। अब जैसे हम यही सभी साथियों को कहना चाहेंगे कि चलो बौद्ध धर्म की और जाति तोड़ो समाज जोड़ो। बुद्धिज्म में वो सब चीज़ है जो समता स्वतंत्रता बंधुता है। आप बने रहे तिरसठ लाइव टीवी में, हम ऐसे ऐसे वीडियो लेके आएंगे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और समाज के लिए जितने भी दबे कुचले लोग हैं सभी के लिए इंफॉर्मेशन अच्छा मिलेगा। बने रहे तिरसठ लाइव टीवी। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। मैं मेघलाल बौद्ध, कैमरामैन विजय कुमार बौद्ध के साथ। जय भीम।